शबाना जी को उठा एक नया शौक, जो कि उन्होंने करी अपनी बेटी अंबर की गोद भराई। और अंबर की गोद भराई करके वो फंस गई हैं इतनी ज़्यादा कि वो क्यों इतनी फंसी हैं और आखिर उनको ये शौक क्यों चढ़ा था कि जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनी। और अंबर भी जवाब दे दे के थक गई है अपने सब्सक्राइबरों को, अपने अपने देखने वालों को। और ये वीडियो मतलब कि अपलोड हुए हुए कुछ टाइम में नहीं हुआ और अंबर बैठी हुई थी, यानी कि अपना फ़ोन लेके जो कमेंट्स करेगा मैं उसको फ़ौरन रिप्लाई दूंगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि कमेंट्स कर हुए सिर्फ 1 या 2 मिनट हुए हैं और अंबर ने फ़ौरन रिप्लाई दिया है। क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड हुई है वैसे ही अंबर की वीडियो पे व्यूज़ आने शुरू हो गए थे और व्यूज़ आने के साथ ही उन्होंने कमेंट्स करने शुरू कर दिए। क्योंकि अंबर इस तनकीद का निशाना, अंबर शबाना जी ये लोग इस तनकीद का निशाना उसी दिन से बने हुए थे जिस दिन इन्होंने अनाउंस किया था कि भाई हम गोद भराई कर रहे हैं। तो तब से ही आवाम जो कि इनके सब्सक्राइबर हैं, सब इनके व्यूवर्स हैं, इनके चाहने वाले हैं, वो उस दिन से ही इनको ये कह रहे थे कि आप ये रस्म ना करो, आप ये रस्म ना करो, क्योंकि ये हिंदुओं वाली रस्म है और आप ये ना करो। पर इन्होंने फिर भी वो की, जबकि ससुराल की तरफ से ऐसी कोई मतलब कि पाबंदी नहीं थी, सख्ती नहीं थी कि नहीं हमें ये रस्म अदा करनी है। क्योंकि ये अमूमन मायके वाले नहीं करते, ससुराल वाले करते हैं। जब ससुराल वाले इस चीज़ को चाहते हैं कि भाई हमें गोद भराई करनी है, तो तब मायके वालों पे एक ज़ोर पड़ता है, क्योंकि ये रस्म तो होनी होती है। पर ये कि ससुराल वालों पे तब, मायके वालों पे तब वज़न पड़ता है कि हाँ जी अब हमें तैयारी करनी है। तो शबाना जी ने यहाँ एक तरीके से ज़बरदस्ती अंबर की गोद भराई की है, जबकि उसकी सास को पता है कि हाँ जी मुझे गोद भराई तो मेरी हुई थी, पर मुझे ये नहीं पता कि मुझे करनी है। क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई भी तज़किरा नहीं किया कि उन्होंने अपनी बेटी की भी की हो, और बेटी उनकी आई नहीं है। क्योंकि जब भाभी का इतना बड़ा फंक्शन था, एक तरीके से देखा जाए, बेशक घर वाले ही थे उसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा गुड़िया भी थी, मोहत्तर भी थी, तो अंबर की सिर्फ एक ही नंद थी, वो भी इस रस्म में नहीं शामिल हुई है। तो जी इन चीज़ों को लेके शबाना जी की फैमिली में हुआ है बहुत ज़्यादा, मतलब कि उनके चाहने वालों ने उनके मतलब कि यहाँ तक कि उलमाए इकराम की भी वीडियोस लगा दी कि भाई आपने ये जो करा है काम, ये बेशर्मी वाला करा है, ये बगारती वाला करा है। और बहुत ज़्यादा मतलब कि बुरे तरीके से इनको तनकीद किया गया है, तनकीद का निशाना बनाया गया है ज़्यादातर रिएक्शन वाले। अब जी शबाना जी का कहना ये था कि भाई मुझ पे और मेरी फैमिली के ऊपर लोगों ने ग्रुप बना के अब हम पे रिएक्शन दे रहे हैं। तो जबकि एक रिएक्शन वाले का ये कहना है कि उनका रिएक्शन से कोई वो नहीं, और कोई उनके ऊपर रिएक्शन वीडियो नहीं बना रहा, रिएक्शन सिर्फ मैं बनाती हूँ या फिर अली सिस बनाती हैं। तो इनका कहना है कि और कोई इनकी फैमिली पे नहीं बना रहा। तो जी अभी मतलब कि आलिया सिस की भी जो कि बाहर रहती है, उनकी भी इनके ऊपर वीडियो आ चुकी है तनकीद की कि गोद भराई की रस्म क्यों की है। वैसे जो हम अगर देखा जाए पिछले हमारी जो बड़े बुजुर्ग थे वो गोद भराई की रस्म करते थे, पर आज की जनरेशन जो है वो गोद भराई नहीं करती, पर गोद भराई के नाम पे एक बेबी शावर का नाम दे दिया जाता है और अब बेबी शावर का रस्म चल रहा है। क्योंकि आजकल के लोग जो अब मतलब सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, तो वो बेबी शावर करने लग गए हैं और ये गोद भराई वगैरह इन चीज़ों को एक रस्म दे दिया जाता है कि भाई ये मतलब हिंदुओं वाली रस्म है। और जब बेबी शावर होता है तो उसमें केक काट के ये कह देते हैं ये अंग्रेज़ों वाली रस्म है। तो इंसान है, इंसान वाकई इंसान को कहीं जीने नहीं देता, किसी हाल में जीने नहीं देता। हाँ ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही कि भाई आप अगर चाहती कि आप बहुत से काम कर सकती थी, गोद भराई का नाम ना लेती, आप मतलब कि मिलाद करवा लेती, कुरान खानी करवा लेती, आप बहुत सी मतलब कि आपको कहा जाता है कि आप 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो मतलब आपका भी वही मतलब कि कहा हुआ है कि आप इस्लामी बातें करती हैं, हदीस सुनाती हैं, ये सुनाती हैं, वो सुनाती हैं, बहुत ज़्यादा इस्लामी आपका चैनल है। तो आप इस्लामी चीज़ों के साथ साथ अगर चाहती तो सबसे पहले आप अपनी बेटी का सदका दे देती, सदक़े से भी काफ़ी बलाएँ टलती हैं। तो मतलब कि कहने वालों के बहुत से मतलब के जवाब है कि आप ये कह देती, आप वो कर देती, आप वो कर देती। पर वही बात है कि जो बड़े हमारे करके चले गए हैं बहुत सी चीज़ों में, बहुत से घरों में ये भी होता है कि जो पिछले करके गए हैं तो ये एक परंपरा है, ये एक रस्म है, ये करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी फोकस रहता है कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। पर ये बात भी है कि ये रस्म उनके लिए होती है 7वें महीने की, कि जो लड़की 7 पूरे यानी कि 7 महीने तक अपनी माँ के घर नहीं जाती है और वो ससुराल में ही रहती है, और ससुराल में ही मतलब कि उसका अच्छा बुरा जो भी होता है वो ससुराल में ही रहती है, वो माँ के घर की दहलीज पार नहीं करती है। तो ये रस्म उनके लिए होती है जो कि एक अना तोड़ने के लिए होती है, एक आन तोड़ने के लिए होती है कि अब आन टूट चुकी है, अब लड़की अपनी माँ के घर जा सकती है। तो जी
शबाना जी, जब आप कहने की बात वही है कि जब आपको पता है कि ये रस्म होती है और पिछले हमारे बड़े बूढ़े करते थे, तो पिछले बड़े बूढ़े ये चीज़ भी बताते थे कि भाई ये चीज़ रस्म इस चीज़ के लिए होती है। तो आपकी बेटी, तो फिर वही बात है कि पिछली वीडियो में जैसे मैंने कहा कि पूरे 9 महीने आपकी बेटी आपके घर रही है, तो फिर फ़िलहाल ये रस्म बनने करने का कोई तुक नहीं था। और इस रस्म का कोई मतलब कि आपकी फैमिली में कोई भी तुक नहीं था कि आप ये रस्म करती या नहीं करती, क्योंकि ये रस्म तो आपके यहाँ होनी ही नहीं चाहिए थी और हो भी गई है। तो फिलहाल तनकीद वालों ने और रिएक्शन वालों ने बहुत ज़्यादा इस बात पे तनकीद की है। और जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी गाइज़, आज का ब्लॉग मेरा जैसे कि आप लोग जानते हैं, बाकी बातें हम आगे चल के करेंगे। तो फिलहाल आप जैसे जानते हैं कि मेरा ब्लॉग जो स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग से हुआ था, और बातें करते करते मैं इतनी दूर तक आ गई कि आप लोगों से सलाम दुआ करना तक भूल गई थी। तो फिलहाल यहाँ मैं, आप लोगों ने देखा ब्रेकफास्ट में हमने क्या किया, और खाने में मैं बना रही थी गोल्डन कढ़ाई। तो जी यहाँ आप लोग सारे मसाले तो देख रहे हैं, तो मैंने कहा चले मैं कढ़ाई का भी आप लोगों को बता दूं। तो मैंने मीट मतलब कि चिकन जो था उसको फ्राई किया, फ्राई लहसुन अदरक में किया था, जिंजर गार्लिक में, और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से भूना। और जो पेस्ट आप देख रहे थे कि मैंने ब्लेंडर किया करके इसके अंदर ऐड किया था, तो वो टमाटर, हरी मिर्च और प्याज थी, उसको मैंने पहले फ्राई किया। फ्राई करने के बाद उसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद इसको ब्लेंडर में मतलब पेस्ट बनाया। उसके बाद फिर मैंने इसको ऐड किया। तो अब उसके बाद जितने भी मसाले वगैरह मैंने इसमें ऐड किए हैं वो सब आप लोग देख रहे हैं। बाकी मैं अपनी वीडियो को आप लोगों के साथ इसके साथ शेयर करती रहूँगी। और यहाँ मेरा सालन भी बनने को तैयार है, बस मैंने हल्की आंच पे उसको रख दिया है। और अब यहाँ रोटी भी मैं बनाने स्टार्ट हो गई हूँ। और सालन में से भी आप देख रहे हैं कि किस कदर छींटे उड़ रही हैं, क्योंकि जब ये भुनाई पे आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा छींटे उड़ती हैं। तो आप लोग भी एहतियात से क्या करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाकई छींटे उड़ती हैं। और यहाँ मेरा सालन भी बन के तैयार हो चुका था, और सालन बन के तैयार हो चुका था। और उसके बाद यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा ढीला ढीला रखा था कि मुझे थोड़े चावल भी बनाने थे। रोटी तो मैं बना चुकी हूँ, चावल भी बनाने थे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा इसको ढीला ढीला रखा था। आप चाहे तो इसको भून भी सकते हैं, और आप चाहे तो इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। और बाकी ये है कि रोटी भी मेरी बन के हो चुकी थी। और यहाँ बस अब हमने, रात का टाइम था और रात के टाइम पे मेरा दिल चाहा कि भाई मैं कॉफ़ी बनाऊँ। तो यहाँ कॉफ़ी बनाने जब बैठी तो कॉफ़ी के अंदर थोड़ा सा दूध ज़्यादा हो गया था। और बाकी है कि फिर हमने कहा चलो हम ऐसे ही बना के पी लेते हैं। तो कॉफ़ी का भी काफ़ी मूड, क्योंकि जिससे कि मौसम चेंज हो गया है और उसकी वजह से फिर कॉफ़ी को भी मतलब दिल चाह रहा था। तो बस हमने कहा चलो ऐसे ही बना के पी लेते हैं। और यहाँ मेरी कॉफ़ी बन रही थी, बाकी हम बातें करते हैं स्टार्ट, जो कि हमारी वीडियो पे मतलब कि आप लोगों को इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा मतलब कि सही लगी, कौन सी चीज़ गलत लगी, कि इनको वाकई रस्म करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, कि ये रस्म होनी ज़रूरी होती है या नहीं होती है। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। और वीडियो में मतलब कि अंबर इतनी फ्री थी, और गुड़िया का भी यही कह रहा था कि मेरी रस्म जो थी मेरी चौथी के टाइम पे हो गई थी। और शबाना जी का कहना यह था कि मैंने गुड़िया की रस्म करनी चाहिए थी, पर गुड़िया ने मुझे मना कर दिया था। तो अंबर, गुड़िया जी, आपके ससुराल वाले इतने फास्ट थे कि गोद भराई की रस्म उन्होंने आपकी चौथी में ही कर दी। तो ये वाला दस्तूर और रस्म तो मैंने कहीं भी नहीं देखी कि वाकई ये वाली दस्तूर की चौथी आने वाले बच्चे की जो कि खुशी होती है वो आपने यानी शादी की चौथी में ही कर दी। तो ये रस्म तो वाकई मैंने कहीं नहीं देखी, और ये इस रस्म का कोई तुक बनता भी नहीं है। और फिलहाल ये है कि यहाँ कॉफ़ी हमारी बन चुकी थी। और आप लोगों को वीडियो में कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे, और आप लोग हमारी वीडियो के साथ बने रहें। और प्लीज़ लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिएगा। और इस चीज़ को जो कि मतलब बहुत से लोगों का कहना है कि ये रस्म होनी चाहिए, बहुत से लोगों का कहना है कि ये रस्म नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहते हैं? तो आप, ज़ाहिर बात है, जब वीडियो बनती है तो आप लोगों के लिए बनती है, आप लोग ही देखते हैं। तो आप लोग कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी क्या करें, ताकि हमें भी पता चले कि वीडियो में कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है। और पिछली वीडियो में भी आपने देखा था कि जो मतलब कि बर्थडे के ऊपर शबाना जी के ऊपर आवाज़ उठी थी कि उन्होंने पोते के साथ ये किया, समझाने को नहीं बुलाया। तो उसके बारे में भी एक वीडियो बनेगी, तो आप ज़रूर देखिएगा।